हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांग जी की ताजपोशी बोल रही हूँ, हमारे वांग जी को वहाँ की किंग अनाउंसमेंट कर दिया गया था। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट पार्ट में हमने ये भी देखा था, एक काली सी गुफा में हमें वेंचाओ नजर आया था। ठीक है, अब विंग और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जिस रूम में बैठा हुआ था, बोरिंग फील कर रहा था क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। इसके कारण एंड विंग को वो लोग कोई काम भी, यानी वांग जी को कोई काम भी नहीं बताया जा रहा था, इसलिए वांग जी को बहुत ज़्यादा ही बोर फील हो रहा था। वांग जी उस कमरे में बहुत टाइम तक टहलता है, घूमता है, बालकनी एरिया सभी जगह पे जाता है, बट आखिरकार उसका मन बिल्कुल भी बहल नहीं रहा था क्योंकि ऑफकोर्स हमारा वांग जी डेली काम करता है एंड जो काम करने वाले इंसान को अगर हम घर में बिठा देते हैं ना, उस इंसान का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसका मन होता है कि काम किया जाए, ऐसा रहता है। तो सेम ऐसे ही था, वांग जी जैसे अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं, जिसे देख के बाद वांग जी पूरा अननोइंग फील करता है, उसे गुस्सा आता है। भाई वो अकेला चल सकता है, उसे चलना आता है, क्यों उसे फॉलो कर रहे हो। वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी पीछे पलटता है और कहता है कि रुक जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं और वांग जी कहते हैं तुम लोग मेरे साथ क्यों चल रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो वांग जी कहते हैं मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं पहले आप लोगों को बता दूंगा, आपको मुझे इसलिए फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो कहते कि हमारे किंग का ऑर्डर है कि हम आपको फॉलो करें। वांग जी कहते ये कैसा बकवास सा ऑर्डर दिया है उसने, ऐसे वांग जी कहता है। तो वांग जी कहते मैं भी तो किंग हूँ ना, तो तुम लोगों को मेरे भी ऑर्डर का पालन करना चाहिए। तो सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते बट, तो वांग जी कहता है मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, ऐसे वो कहता है। इसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सभी लोगों के साथ बातें कर रहा था, तभी विंग के पास जो ना विंग का जो एक जासूस था ना, वो आ जाता है और विंग को कुछ बातें बताता है। जिन बातों को जानने के बाद विंग कहता है कि ठीक है आने दो उसे, मैं देख लूँगा, ऐसे ही विंग कहता है। एंड विंग जो है ना सभी लोगों से कह देता है कि ये मीटिंग दरखास्त हुई यानी ख़त्म हो चुकी है करके, आप जा सकते हैं, मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा करके। एंड देन वो यूनिकॉर्न क्लाइंट में जो जिसे ताजपोश यानी जो राजा बनाना था, कह सकते हैं कि क्लाइंट लीडर बनाना था, विंग उसे भी सारी चीज़ें अरेंज कर देता है। देन अभी विंग जो है ना, जो उसके जो सेनापति था ना, उससे जाके मिलता है। देन उससे कुछ बातें करता है और सेनापति कहता है कि ठीक है सर, यानी ठीक है किंग, हम कर लेंगे, ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ऐसा लगता है कि सच में उसके पास दिमाग की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। ऐसे विंग जैसे स्माइल करते हुए जो ना अपने जो आसन था ना वहाँ पे आ जाता है। तभी वांग जी वहाँ पे आता है और कहते हैं ये सब क्या चल रहा है विंग। विंग उसे देखकर क्या हुआ है लांसान। तो लांसान कहता है ये सब क्या चल रहा है, सभी लोग मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो विंग उसे देखता है और कहता है क्या मतलब है। तो लांसान कहता है विंग ये सब लोग मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हैं, बताओगे मुझे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे जहाँ पे भी जाना है वो लोग मेरे साथ चल रहे, मैं कहीं पे छुप के बैठना चाहूँगा तो फिर भी वो भी मेरे साथ चलेंगे। तो वांग जी कहते हैं ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है ओ ये तो नॉर्मल है लांसान, तुम अब मेरे वाइफ हो तो इसके कारण तो ये तो होना ही है ना। तो वांग जी उसे घूर के देखते क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हारा कोई वाइफ नहीं हूँ। बट वांग जी कहता है विंग कहता है कि हो। तो वांग जी जैसे उसे घूर के देखते कहते हैं नो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वांग जी जो है ना वहाँ से गुस्से से चला जाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि शिट, अब तुम्हें मुझे बनाना होगा, सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चे हो, ऐसे ही हमारा विंग मन में कहता है। देन विंग आगे बढ़ जाता है और कहते हैं लांसान रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते विंग उसके पास जाता है, कहते तुम्हें क्या हुआ है, अगर तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं घूमे तो ठीक है मैं उनको बता दूंगा, ओके। और विंग उन लोगों को इशारा करता है जहाँ पे वो लोग जो ना आधे फीट की दूरी पे थे, यानी जो है ना समझ सकते हैं कि हाफ अंतर पे उन लोगों से थोड़ा दूर थे, जहाँ पे वो लोग रुक जाते हैं एंड वो लोग वहाँ से खिसक जाते हैं। जहाँ पे विंग और वांग जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता है कि बोलो अब ठीक है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है, बट फिर से उन लोगों ने मुझे फॉलो किया ना, देख लेना मैं क्या करूँगा। तो लांसान जैसे ऐसे कहता है, तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहता है ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें कुछ दिखाओ, तो लांसान कहता है क्या। तो विंग कहता है चलो, ऐसे कहते हुए जो ना वो लांसान के हाथ को पकड़ता है, जहाँ पे लांसान कहाँ, जहाँ पे विंग कहता है चलो, तो ऐसे कहते हुए वो नॉर्मली चलते हुए जा रहे थे। जिसके बाद वो लोग जो ना एक लास्ट जो रूम था ना उस रूम में पहुंचा थे, जहाँ पे विंग उस रूम में पहुंचने के बाद जस्ट जो ना डोर को ओपन करते हैं, लांसान कहते हैं यहाँ पे क्या है। तो लांसान ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है कि चलो, तो ऐसे कहते हैं। देन वो डोर को ओपन किया जाता है। अंधेरा था, स्टार्टिंग में अंधेरा था और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे, तभी धीरे धीरे रोशनी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी और रोशनी के बीच में एक झरना नजर आ रहा था एंड उसके साइड में जो स्पाइडर लिलीज जो रहते हैं ना वो थे, जहाँ पे उन्हें देखने के बाद लांसान पूरा शौक था एंड इतने ज़्यादा
उनका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ तक कि वो रेड कलर में थी, स्पाइडर लिलीज, एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। विंग और लांसान जस्ट उन्हें देखता है, जहाँ पे विंग कहता है देखा कैसा लगा तुम्हें? लांसान कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये मेरे मॉम ने इन फूलों को यहाँ पे उगाया था। जहाँ पे लांसान विंग को देखता है, ओह अच्छा। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फूल, तुम्हें कैसे लगे? तो लांसान कहता है मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए विंग, एंड तुम्हारी मॉम ने लगाया था, मतलब तुम्हारी मॉम कहाँ है? तो विंग कहता है वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो लांसान कहता है तो विंग कहता है कि वो अब हर अलग अलग देश में जाती है, हर अलग अलग दुनिया में जाके वो जो ना ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे बताते हैं। जहाँ पे लांसान सुनता है और कहता है ओह अच्छा ये तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट विंग हम इंसानी दुनिया में कब वापस जाने वाले हैं? तो विंग कहता है यहाँ के सारे काम होने के बाद हम चलते हैं, ठीक है? तो विंग ऐसे कहते हैं, तो लांसान कहते हैं कि ओके पक्का ना? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करते घूमते फिरते। देन वो लोग अपने कमरे में आते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जिस उस कमरे में आता ही नहीं है, और लांसान जिस उस कमरे में रहता है, और लांसान को उस कमरा जो ना काटने को दौड़ रहा था यार, इतना बड़ा कमरा होने के बावजूद भी ऐसे अकेलापन महसूस हो रहा था। उससे अच्छा लांसान का जो छोटा सा कमरा था ना, वहाँ पे ही हमारा लांसान खुश था, ऐसा लांसान को महसूस हो रहा था। काश वो अपने घर में होता, ऐसा लांसान को महसूस हो रहा था, उसका घर उसको याद आ रहा था, ऐसे चल रहा था। एंड दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग को जो सेनापति था ना वो बता देता है कि सब कुछ हो चुका है करके। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन वो विंग जस्ट अपना जो आदेश था ना वो जाहिर कर देता है। देन विंग भी उनके साथ निकल जाता है, एंड विंग अपने मैडम यू को बता देता है कि वो कहाँ जा रहा है करके, तो तुम आपको यहाँ तक तब तक संभालना होगा करके ऐसे बता दिया जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से निकल चुका था। अब लांसान को देखते हैं, जहाँ पे लांसान फिर भी रात को निकलता है, एंड लांसान को फॉलो तो नहीं कर रहे थे, बट विंग ने उन्हें स्पाई करने के लिए कहा था, यानी छुप छुप के भी लांसान को फॉलो करो जिससे लांसान को नजर ना आए। बट लांसान जो ऐसा था ना, एक क्रिएचर बन चुका था हमारा लांसान, तो लांसान स्मेल कर सकता था, लांसान को पता तो चल रहा था। तो लांसान कहते चलो छोड़ दो, दिख तो नहीं रहे ना, वही काफ़ी है, ऐसे कहते जो ना लांसान यहाँ वहाँ घूमता है, बाहर भी निकलता है, जो यहाँ पे निकल चुका था, जो मार्केट था ना वहाँ पे निकल चुका था लांसान। लांसान के पीछे अब बहुत सारे लोग आ चुके थे, क्योंकि वो लांसान को यहाँ पे जो गार्ड करने वाले थे ना, तो गार्ड करने के लिए लांसान को गार्ड करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके थे। लांसान चलते जा रहा था, एंड लांसान बहुत सारी दुकानों पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, वो यूनिक थी, नई नई चीज़ें थी। एंड लांसान देख रहा था बहुत सारी न्यू चीज़ें थी जो ज़्यादातर ब्लड से बनी हुई थी, बट लांसान जो उसे ठीक लगता था ना वो वही खा रहा था। एंड ऐसे ही चलते हुए हमारा लांसान चलते जा रहा था, एंड इधर घूम रहा था। लांसान के कानों में छोटी छोटी बातें भी वॉइस आ रही थी कि हमारे किंग बाहर गए हैं उन लोगों से लड़ने के लिए, अब क्या होगा पता नहीं, बट हमें लगता है कि हमारे किंग ही जीतेंगे, एंड फिर से वो यहाँ पे राज करेंगे। उनके सत्ता में आने के कारण सारे जो क्लैन, सभी क्लैन सुखी है, उनके बीच में कुछ भी नहीं होता है। ये सारी बातें हो रही थी। हमारा लांसान सुनता है, लांसान रुक जाता है और कहता है कि आप लोगों ने कुछ कहा? क्या कहा आप मुझे बता सकते हो? वहाँ पे जिस लांसान को देखते हैं और कहती क्वीन, ऐसे कहते जहाँ पे लांसान क्वीन सुनता है ना तो वो उसे गुस्सा आ जाता है, बट वो तो फिर भी शांत होते, आपने कुछ कहा था, क्या चल रहा है यहाँ पे? वो कहते कि क्या आपको नहीं पता क्वीन? तो लांसान जस्ट उनके देखता नहीं, तो कहती किंग, हमारे किंग आज लड़ने के लिए गए हैं वो डार्क वेम्पायर से, जो बहुत ज़्यादा घटिया है, वो पुराने क्लैन के मेंबर के जो है ना बेटा है, जो हमारे क्लैन के ऊपर हमला करना चाहता था, यहाँ पे राज करना चाहता था, बट हमारे किंग को पता चल गया। इसके बाद हमारा किंग खुद वहाँ पे चले गए हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए, सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए। जहाँ पे लांसान मुझे क्यों नहीं बताया विंग ने, ऐसे लांसान सोचता है। और लांसान उनकी आधी बात सुने बिना जो ना वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाए बोले महल की और वापस आ जाता है। और लांसान कहते हैं बट विंग ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कहीं पे जा रहे करके। तभी मैडम यू आती है और कहती तुम कहाँ गए थे? जहाँ पे लांसान में मार्केट गया था, बट विंग कहाँ है? तो वो कहते विंग बाहर गया है। तो लांसान कहते बट कहाँ? वो उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो मैडम यू कहती क्या हुआ है? तो लांसान मैंने मार्केट में सुना कि विंग कहीं पे लड़ने के लिए गया है। तो मैडम यू कहती हाँ वो गया है, वो जल्दी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लांसान को बहुत ज़्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है कि विंग लड़ने के लिए गया, विंग को अगर कुछ हो गया तो वो यही सोच रहा था। एंड इसी सोच में हमारे लांसान के तरफ 2 दिन बीत जाते, बट विंग वापस नहीं आता, ना ही विंग का कोई अता ही नहीं था, ना ही पता था। और सारे फैसले जो थे ना वो मैडम यू ले रही थी, जहाँ पे लांसान को समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। लांसान को लग रहा था कि विंग कहाँ गया, वो अभी तक नहीं आया, विंग क्या उसे छोड़ के चला गया, विंग को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना, ऐसे वो सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे। और दूसरी तरफ हम विंग को देखते, विंग अपने सेनापति के साथ अपनी सेना को लेके जहाँ पे वेंचाओ रहता था, जंगल एरिया में जहाँ पे गुफा थे, वहाँ पे वो पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग ने देखा
वहाँ पे जस्ट वेम्पायर ही नहीं थे, बहुत अलग अलग क्लैन के मेंबर थे जो अपने क्लैन के साथ दुश्मनी लेके बैठे हुए थे एंड विंग के साथ वो दुश्मनी लेना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे विंग को वहाँ पे क्रिएचर दिखते, जिन्हें देखने के बाद जस्ट विंग जैसे एक स्माइल करता रहता, तुम लोगों से यही उम्मीद थी कि तुम लोग ज़रूर अपने क्लाइंट को ज़रूर धोखा दोगे, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। विंग के जो वेम्पायर थे वो सभी लोगों के ऊपर जो ना भारी पड़ रहे थे, क्योंकि विंग ने अपने वेम्पायर को ऐसे ट्रेंड करके लाया था ना कि उनको जस्ट विंग के वेम्पायर जस्ट इसी चीज़ से जो ना वीक हो सकते हैं, जैसे कि चांदी, अगर उनके बॉडी के अंदर वो चांदी स्प्रेड होती है तो इसके बाद ही जो ना वो लोग वीक हो सकते थे। बट विंग ने उसके प्रोटेक्शन के लिए भी अपने वेम्पायर्स के साथ जो ना अरेंजमेंट करवाई थी, सूट ऐसा सूट बनाया था जिसके कारण जो ना उनके वेम्पायर्स के ऊपर वो चीज़ें कुछ भी काम नहीं आ रही थी। एंड वेम्पायर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो सारे लोगों के सर धड़ से अलग करते 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 वो जा रहे थे। एंड विंग जस्ट ऊपर से जस्ट वो देख रहा था। विंग एक जगह पे जाके बैठ चुका था ऊपर एंड वो सारी चीज़ों को देख रहा था एंड सभी लोगों को देख रहा था। वो देख रहा था उसके वेम्पायर्स कैसे हमला कर रहे हैं करके, वो देख रहा था। विंग के फेस पे एक स्माइल थी और कहता कि ओ अब भी निकल जाओ, तुम्हारे पास टाइम है क्या? तुम्हारी सेना खत्म होने के बाद तुम निकलने का तुम्हारा इरादा है? ऐसे विंग ज़ोर से चिल्ला करके था। एंड हम दूसरी तरफ वेंचाओ को देखते, जहाँ पे वेंचाओ जैसे जो ना अपने आप को काबू कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे नज़र तो आ रहा था, सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, बट बस वो बाहर नहीं निकल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसके पास जो ये था ना चंगादर, वो कह रहा था कि नहीं तुम मत जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी, क्योंकि देखो उसकी सेना कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमने गलत डिसीजन लिया, हमें और कुछ टाइम तक रुकना चाहिए था, उसके बाद हमें हमला करने का प्लान बनाना चाहिए था। बट वेंचाओ कहते उसे कैसे पता चला कि हम लोग उसके ऊपर हमला करने वाले थे? कैसे पता चला? हम लोगों के बीच में ही कोई होगा जो उसको सब कुछ बताया होगा। जहाँ पे वो जो चंगादर कहता कि हमें नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बट पता नहीं उसे पता चल गया एंड तुम्हें अगर उसे बदला लेना है तुम्हें यहीं पे रुकना होगा, उसके सामने नहीं आना होगा। ऐसे वो कहता है जहाँ पे वेंचाओ कहता है बट मैं उसे मार डालूंगा। तभी विंग कहता है हाँ भाग गए क्या, छुप गए? हाँ, जैसे मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला था ना, वैसे मैं भी तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना। जो तुम्हारा प्लान है ना वो कभी कामयाब नहीं होगा। ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, जहाँ पे इस इंसान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे अब जाना ही होगा, जाना ही होगा। ऐसे कहते जो ना वो जस्ट विंचाओ बाहर निकल जाता है, बाहर आता है एंड विंग को ढूंढता है, जहाँ पे विंग उसे वहाँ पे बैठा हुआ दिखता है, जहाँ पे विंचाओ वहाँ पे चल के आता और विंचाओ कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहता है। और विंग जैसे एक स्माइल करता है, क्योंकि विंग ने जस्ट ऐसा इसलिए कहा था कि वो अपने बिल से बाहर निकल ले, इसलिए विंग ने ये सब कहा था। एंड विंचाओ जस्ट गुस्से में बाहर निकलता है एंड विंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है एंड विंग जस्ट उसके हमले को डॉच करते जा रहा था। विंग कहता है ओ इतनी ताकत है तुम में, इतनी ताकत है, मुझे लगा था कि तुम कुछ भयंकर करके दिखाओगे और जो तुम प्लान बना रहे थे उस सक्सेस करके दिखाओगे, पर तुम में तो इतनी सी भी ताकत नहीं है। ऐसे कहता है जहाँ पे वेंचाओ तुम्हें मेरी ताकत देखनी है, मुझे मेरी ताकत देखनी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचाओ और भी ज़्यादा विंग के ऊपर वार करते जा रहा था और विंग जस्ट स्माइल करते हुए सारे वार को यानी डॉच कर रहा था। जिसके बाद विंग कहता ओह बस हो चुका, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा वीक होकर के यहाँ पे तो मेरे आके टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारी सेना भी वीक और तुम भी वीक। ऐसे कहते हो जो ना विंग जस्ट अपने हाथ में जो खंजर निकालता है जो चांदी से बना हुआ था, उस खंजर को डायरेक्टली उसके सीने के अंदर घुसा देता है। जहाँ पे वेंचाओ ये सडनली हुआ ना, वेंचाओ पूरा शॉक था एंड विंग जस्ट उसे स्माइल करते हुए देखता है एंड वेंचाओ धड़ाक से नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरता है जहाँ पे विंग भी उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। विंग उसे देखता है जहाँ पे वेंचाओ ये तुमने क्या किया, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है एंड उसके बाद विंग कहता है ओ क्या बुरा लगा तुम्हें, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वेंचाओ कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड विंग जाकर उस खंजर के ऊपर लात रख देता है, जिसके कारण वो डायरेक्टली उसके दिल के अंदर घुस जाता है। देन वेंचाओ की धीरे धीरे जान वहाँ से जा चुकी थी और तभी वहाँ पे जो चंगादर था ना, जो वेंचाओ के साथ रहता था, वो वहाँ पे आकर खड़ा हो चुका था। एंड विंग कहता है कि क्या अब तुम्हारा यही ख्याल है इसी रूप में रहने का, क्या इंसानी फॉर्म में आने का इरादा नहीं है, ऐसे कहता है। तो वो इंसान एक छोटा सा बच्चा था जो एक लड़के की फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि किंग मैं तो आ चुका हूँ, मैंने सोचा था कि आप थोड़ा टाइम लगाओगे इसे मारने के लिए, मुझे देखना था आप कैसे उसे मारोगे, बट इतने आसानी से आपने उसे क्यों मार डाला। जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड विंग उसके जो ना कान को पकड़ता है और कहता है आयुन सच में तुम इतने ज़्यादा शैतान हो चुकी हो। जहाँ पे आयुन कहता है ये मुझे तो करना ही था ना, क्योंकि मुझे आपको भी तो बताना था ना, अगर मैं दोनों पार्टियों के साथ रहूँगा तो मुझे ही तो फ़ायदा होगा ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ सच में एंड शुक्रिया तुमने बताया इसलिए ये खतरा टल गया। तो वो कहता है कि हाँ ये तो है, चलिए अब चलते हैं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद ये वॉर ख़त्म हो जाती। इस वॉर को ख़त्म होते हुए 2 दिन हो चुके थे। देन उसके बाद जो है ना विंग अपने सेना के साथ जो है ना अपने क्लैन की ओर वापस आ जाता है और क्लैन में जो अनाउंसमेंट हो जाती है कि किंग वापस आ चुके हैं करके। देन यहाँ पे हमारे वांग जी को वो भी पता चलता है एंड वांग जी भी जल्दी जल्दी वहाँ पे आ चुका था।
एंड वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए आ रहा था एंड विंग के सामने बहुत सारी जो वेम्पायर्स गर्ल्स थी ना, वो भी विंग को ग्रीट कर रही थी और किंग को स्माइल करते हुए तोहफे, हार पहनना, ये सारी चीज़ें जो ना वहाँ पे हो रही थी। वांग जी जब ये सब देखता है ना, वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, लड़कियों के साथ हमारा विंग कैसे हैप्पीली बातें कर रहा है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वांग जी यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है और विंग वहाँ पे हैप्पीली उन लोगों के साथ बातें कर रहा है। वांग जी ये देखता है ना, वांग जी जल्दी से अपना मुंह फुलाकर वापस अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे मैडम यू विंग का स्वागत करती है, यानली भी आती है, यानली भी अच्छे से वेलकम करती है। जो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा वांग जी बोलते हो, हमारा विंग जो ना वांग जी को ढूंढा, बट वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग कहता है वो नहीं है मुझे रिसीव करने के लिए, हाँ मैं भूल गया था, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता है, तो वो क्या उसे मेरी परवाह हुई होगी, ऐसे विंग सोचता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पे विंग जो सोचता है कि हाँ सच में उसे मेरी परवाह नहीं हुई होगी। समझ सकता हूँ भला कौन मेरी परवाह करेगा, कौन मेरी परवाह करेगा मेरी फैमिली के अलावा, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता अभी तक, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग जिस अपने कमरे की ओर आ जाता है, कमरे के अंदर एंटर करता है तो वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बेड पर आराम से बैठा हुआ था। विंग आता है एंड कहता है कि लांसान, ऐसे कहता है, जहाँ पे लांसान जस्ट कहता है विंग कहता है चलो हम डिनर करने के लिए चलते हैं, जहाँ पे लांसान कहता है ओ रियली, तो विंग कहता है कि हाँ, तो लांसान कहता है कि जाओ ना उन लड़कियों के साथ, तो विंग कहता है कौन सी लड़कियाँ, तो लांसान कहता है उन्हीं लड़कियों के साथ जो तुम्हें हार पहना रही थी, उनके पास चले जाओ, उनके साथ ही डिनर कर लेना जो भी करना है। तो विंग कहता है वो तो मेरा वेलकम कर रही था ना, तो लांसान कहता है हाँ तो जाओ ना उनके साथ डिनर कर लो, डिनर के साथ लंच कर लो, जो करना है वो कर लो। तो विंग कहता है लांसान बट मुझे तुम्हारे साथ करना है, तो लांसान कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना है। तो विंग कहता है क्यों क्यों नहीं करना है, तो लांसान कहता है तुम लोगों के साथ क्या कर रहे थे, वो सब क्या चल रहा था। तो विंग कहता है क्या क्या कर रहा था मैं, तो लांसान कहते हैं कि तुम उनको देख के स्माइल क्यों कर रहे थे, तो विंग कहता है ये तो नॉर्मल है लांसान, मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ। तो लांसान उसकी ओर पलट ठहर कहता है क्यों क्यों करते हो, तो विंग तो मैं क्या करूँ, तो क्या मैं अपने मुंह पे अपने मुंह को सिल दूँ और स्माइल ना करूँ, तो लांसान मैंने थोड़ी ना कहा है। तो विंग कहते तुम यही तो कहना की कोशिश कर रहे हो कि मैं उनकी तरफ स्माइल करके क्यों देख रहा था, तो लांसान मैं ऐसे हमेशा करता हूँ। तो लांसान उसे देखता और कहते तुम 2 दिन तक कहाँ थे, तो विंग कहता वो जस्ट मैं एक प्रॉब्लम आ गई थी उसे सॉल्व करने के लिए गया था। तो लांसान कहता तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने रखता हूँ या नहीं, तो विंग कहता ऐसा नहीं है तुम मेरे लिए मायने रखते हो, बट मैं तुम्हें बता के टेंशन नहीं देना चाहता था। तो लांसान कहते तुमने मुझे नहीं बताया इससे मुझे ज़्यादा टेंशन हुआ। तो विंग कहता मतलब, तो लांसान कहते मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही तुम समझ भी सकते हो। तो लांसान उसे ऐसे कहते हैं, विंग कहता ओ सॉरी मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम से बता के जाऊँगा। तो लांसान कहते हैं नेक्स्ट टाइम से बता के नहीं तुम मुझे लेके जाओगे, तो विंग कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो लांसान कहता है मैं भी स्ट्रांग हूँ, मैं भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इसी बात के लिए ये दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड लांसान कहते हैं मैं चलूँगा मतलब चलूँगा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। वो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी किसी जो ना गलत जगह पे नहीं लेके जा सकता। तो लांसान कहता है अच्छा तुम वहाँ पे जा सकते हो बट मैं नहीं जा सकता, इसका मतलब तुम मुझे वीक समझते हो। तो विंग कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तो लांसान कहता है मैं तुम्हें खतरे में डाल सकता हूँ। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैं किंग हूँ, मैं सबको संभाल सकता हूँ। तो लांसान कहता है मैं भी किंग हूँ, मैं भी सबको संभाल सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि हाँ अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से निकलो मेरे कमरे से। तो विंग कहता है लांसान अब इतना भी नाराज़ क्या होना, मैं नेक्स्ट टाइम से अगर जाऊँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो लांसान कहते हैं क्या पता तुम बताओगी या नहीं, अब बताने के बोलने के लिए तो अगर तुम बोल रहे होंगे तो किसने देखा है। तो लांसान ऐसे कहता है, तो विंग कहता है हाँ सच में लांसान तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है। तो लांसान कहता है नहीं। विंग उसे रियली तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है। तो लांसान कहता है नहीं, और लांसान विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ ठीक ठीक है, ऐसे कहते हैं। लांसान विंग जा रहा था, तो लांसान कहते विंग कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहते जो विंग बाहर निकल रहा था। तभी लांसान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या हुआ, तो लांसान कहते तुम्हें क्या बुरा लगा। तो विंग कहता नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा भला, तुम तो जो भी करते हो सही तो है ना, मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है, ऐसे लांसान कहता है। एंड विंग को देखता है, बोले तो हमारा विंग कहता है ना, हमारे लांसान को देखता है। जिसके बाद लांसान कहता है आई एम सॉरी विंग कहता है कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें बता के जाना चाहिए था। तो लांसान कहता है हाँ ये तो सच कहा कि तुम्हारी गलती थी, अगर तुम मुझे बता के जाते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो लांसान ऐसे कहता है, विंग कहता है ओ सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बता के जाऊँगा। तो लांसान कहता है चलो खाना खाना था ना, चलो वैसे तुम कुछ खाते तो नहीं हो ना। तो लांसान विंग कहता है कि वहाँ पे नहीं खाता था बट यहाँ पे सब कुछ खा सकता हूँ, ऐसे कहते हैं। वो दोनों नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जो ना वो लोग डिनर को इन्जॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों कमरे में एक दूसरे के साथ आकर बैठ चुके थे, वो जिस बेड पर लेटे हुए थे दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ पे लांसान कहते हैं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारा हस्बैंड वीक हो सकता है। तो लांसान उसे देखता है, कहता है ये तो सच ही कहा कि तुम वीक नहीं हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ये तो है। देन उसके बाद जो ना इन लोगों के डेली
डेज स्टार्ट हो जाते, जैसे कि हमारा लांजान को उसका काम मिल जाता है जहाँ पे उसे ये काम करने थे। एंड विंग सारे प्रजा की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व करने में, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रही या कुछ भी रही, और किसी को अलग यानी अलग दुनिया में जाना रहा तो विंग उनको परमिशन वगैरह सारी चीज़ें वो देता था। एंड किसी को भी हार्म ना करे ये बताता था, क्योंकि वैम्पायर जब इंसान का खून देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा प्यासे हो जाते हैं। इसलिए जो ना विंग उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी सिग्नेचर करवाता है, जिससे अगर उन लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया ना तो तभी की तभी वो जल के खाक हो जाएंगे, उनको पता था। इसलिए बहुत सारे विंग काम कर रहा था। एंड लाजान भी हमारे विंग को काम करते हुए दिख रहा था। जहाँ पे हमारा विंग मार्केट घूमने जाता था। लांजान जस्ट अपने यानी कक्ष में ही रहता था, बोले तो वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। विंग वांगजी के लिए बहुत नया था, बट लांजान जो ना जब भी बाहर निकलता था ना वो विंग को जो ना अलग लोगों के साथ दिखता था। विंग कैसे स्माइल करते हुए बातें कर रहा, तो लांजान को जो ना विंग को देख के जो ना एक अजीब सी अपने अंदर जो ना एक बटरफ्लाई उड़ने वाला जो ना फील होता था, धड़कने बढ़ना, उसे देख के ब्लश करना। विंग जस्ट लांजान को देखता था ना तो एक ब्लिंक करता था, बोले तो आँख मारना ये करता था। एंड लांजान जो ब्लश करते हुए जो ना आगे बढ़ जाता था, एंड वो आगे बढ़ के जो अपने काम थे तो वो करता था, जैसे कि उसे कुछ लेना रहा वो सारी चीज़ें करता था। यानली के साथ वो घूमता था, अगर विंग दिखा तो विंग भी आता था, यानली अपनी शीजे के साथ चलता था। यानली को घूमना वगैरह पड़ता था ना, वो प्रेग्नेंट थी इसके कारण। और लांजान को जो ना विंग की जो स्माइल थी ना वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा ही। जब भी वो विंग को स्माइल करते हुए देखता था लांजान की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाती थी। आज हम देखते हैं कि लांजान जब अपने जो ना अपने कक्ष में बैठा हुआ था, तभी जो है ना विंग वहाँ पे आता है एंड स्माइल करते हुए कहते हैं ये लो ये तुम्हारे लिए, ऐसे कहते हैं। लांजान के हाथ में वो चीज़ दे देता है। वो तंगालू थे, जहाँ पे लांजान कहते हैं ये तुमने कहाँ से लाए, जहाँ पे विंग कहता है वो ना मैंने कहीं से लाया नहीं, मैंने खुद बनाया। तो लांजान कहता है क्या सच में, तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद लांजान उसे टेस्ट करता है और कहते हैं सच में विंग ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड देन कहता है कि ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान जब विंग की स्माइल देखता है ना वो फिर से उस स्माइल में खो जाता है। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहते जो लांजान वहाँ से जा चुका था। एंड लांजान बोल रही विंग वहाँ से जा चुका था। एंड लांजान जस्ट उसे देखता है और कहते हैं सच में विंग, सच में तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्यारी स्माइल है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान का तंगालू खत्म होने का वजह लांजान सोचता है कि चलो किचन के पास चल के जो जाकर जो है ना हमारे विंग की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, ऐसे कहते हैं। जो है ना लांजान जस्ट निकल जाता है किचन की ओर। वो किचन के पास पहुँचता है। किचन के पास पहुँचने के बाद उसे हंसने की वॉइस आती है। उस वॉइस को सुनने के बाद लांजान जस्ट रुक जाता है एंड जस्ट धीरे से आगे बढ़कर देखता है। वो देख के जस्ट शॉक था, क्योंकि 4-5 लड़कियाँ थी जो विंग को ये सब बता रही थी कि कैसे क्या किया जाता है। तो और विंग उन लोगों से हंस कर बातें करती, हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ये ठीक है ना, मैं सही से तो कर रहा हूँ ना। तो वो कह रहे थे हाँ आप सही से कर रहे हो, ऐसे कह रहे थे। एंड जिस विंग स्माइल कर रहा था उनके साथ। एंड लांजान यहाँ पे जल भून रहा था, जहाँ पे लांजान ये क्या कर रहा है, वो ये सब कैसे कर सकता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान जस्ट जो है ना अंदर आता है और कहते हैं विंग। तो विंग लांजान को देखते थोड़ा शौक था, बट वो स्माइल करते लांजान तुम आ गए, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहते हैं हाँ क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है लांजान मैं तुम्हारे लिए डिश बना रहा था। तो लांजान कहते ओ। एंड लांजान उन लड़कियों को देखता है जहाँ पे वो लड़कियाँ जो ना लांजान को ग्रीट करती है, और लांजान जस्ट जो ना अपने सर को भी थोड़ा हिलाता है। देन उसके बाद जो ना वो लड़कियाँ विंग को फिर से बताना स्टार्ट कर दी और विंग करते जा रहा था। एंड लांजान देख रहा था, जहाँ पे लांजान कहते विंग तुम यहाँ पे नहीं। लांजान को हमारा विंग देखता है और विंग कहता है कि लांजान तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम अपने कक्ष में बैठ के आराम कर सकते थे, बट हमारा लांजान कहता है मुझे देखना था विंग तुम कैसे बनाते हो, तो ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है। एंड विंग जस्ट उन लड़कियों से बातें कर रहा था एंड सीख रहा था वो सारी चीज़ों को। एंड लांजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग जो ना लांजान को अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए लांजान को गुस्सा आता है। और लांजान विंग का हाथ पकड़ता है और कहते विंग उसे देखते क्या हुआ लांजान। तो लांजान विंग को खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग पूरा शौक। विंग कहते इससे क्या हुआ है, विंग कहते क्या हुआ है लांजान क्या हुआ है। बट लांजान उसे टाइटली खींचते हुए लेके आ रहा था। और डायरेक्टली वो लोग कमरे में पहुंच चुके थे और लांजान विंग को कमरे के अंदर धक्का देता है एंड देन डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग खुद को संभालते हुए क्या हुआ है लांजान क्या हुआ है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। जहाँ पे लांजान कहता है ये सब क्या कर रही थी तुम। तो विंग कहता क्या कर रहा था मैं तो कुछ भी तो नहीं कर रहा था ना। तो लांजान कहता है कि तुम उन लोगों के साथ वो सब क्या कर रहे थे। तो विंग कहता है क्या। तो लांजान कहता है कि तुम उन लोगों को क्यों चिपक रहे थे। तो क्या चिपक रहा था, मैं कब चिपका उनको, और मैं किसे चिपकूंगा, मैं तो तुम्हें चिपकना चाहता हूँ बट तुम चिपकने का मौका नहीं देते, और उनसे चिपकूंगा क्यों भला। तो विंग उसे देखते कहते हैं तुम उन लोगों से चिपक रहे थे। तो लांजान इसके विंग कहते नो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था लांजान, तुम गलत सोच रहे हो, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो लांजान कहता है
तुम मुझे वो सब क्यों सीख रहे थे? तो लांजा ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे डिशेस बनाना चाहता हूँ। वो लोग बहुत सारी इंसानी दुनिया में जा चुका है ना बहुत बार, तो उन लोगों को बहुत सारी डिशेस बनाना आती है, तो इसलिए मैं उनसे सीख रहा था। तो लांजा कहता नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी से कुछ भी सीखने की, जस्ट तुम्हें मुझसे मेरे पास आना चाहिए था, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बनानी आती है, समझे? तो लांजा ऐसे कहते हैं, तो विंग कहता है बट मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो लांजा कहता है कि बट तुमने मुझे परेशान कर दिया है विंग, तुम समझ रहे हो, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। तो विंग कहता है ओह सच में? लाजान ऐसा नहीं है, मैं जस्ट उनके साथ काम की बातें कर रहा था। तो लाजान कहते कि वो कौन सी काम की बात होती है विंग? तो विंग उसे घूर के देते, ओ अच्छा, तो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? तो लाजान नहीं नहीं तो विंग कहता तो जेलेसी फील हो रही है? लाजान नहीं नहीं तो विंग कहता ओ तो फिर मुझे जाने दो, अगर तुम्हें जेलेसी फील नहीं हो रही, तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा तो भला मुझे वहाँ से क्यों लेके आओ, मुझे डिश बनानी थी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी। तो लाजा कहते विंग नहीं तुम नहीं जा सकते। विंग कहते बट क्यों, तुम्हें कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ रहा है, तो मुझे जाने दो ना। तो लाजा कहते विंग बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग कहते अभी तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है या तुम्हें बुरा लग रहा है या जेलसी फील हो रही है, तो तुमने कहता नहीं, बट अब तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ने लगा भला बताओ? तो लाजा कहते पड़ रहा है मतलब पड़ रहा है, ख़त्म काम। जहाँ पे लाजा ऐसे कहते हैं ना, विंग कहता ओ अच्छा ठीक है, बट मैं यहाँ पे रह के करूँगा क्या? तो लांजा कहते हैं तुम मेरे साथ बैठना। तो विंग कहता है ओके बैठ के क्या करेंगे? तो लांजा कहते हैं हम बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? विंग ऐसे कहता है। तो लांजा कहते हैं कोई भी। तो कोई भी कौन सी विंग? कोई भी कौन सी लांजान? तो लांजा कहते हैं तुम्हारे जो मन में हो वो बोल देना। तो विंग कहता है तुम तो मेरी मन की बात सारी जानते हो। तो लांजा कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो विंग कहता है कि लांजान मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात तुम तो जानते हो ना, ये मेरी मन की बात है। तो लांजान शांत हो जाता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है हाँ, और मुझे तुम्हारी मन की बात जाननी है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? अगर नहीं पसंद करते होंगे फिर भी मैं तुम्हें, अब तुम यहाँ पे रह के बोर हो चुके होंगे तो मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में जाने का अवसर दे सकता हूँ, तुम जा सकते हो वहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हो जहाँ पे ला सकते मतलब। तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने सालों तक इंसानी दुनिया में रहे हो और यहाँ पे एडजस्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है तुम्हारे लिए, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चाहो तो इंसानी दुनिया में जाके रह सकते हो, जब तुम्हारा मन हो तुम तब यहाँ पे आ सकते हो। तो लांजा कहते मैं अकेला? तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे इस किंगडम को भी संभालना पड़ता है ना, एंड बहुत सारे क्लाइंट को भी संभालना पड़ता है, इसलिए मैं। तो विंग ऐसे कहते हैं लांजा तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? विंग कहते हैं नहीं, मेरा मन तो नहीं है, बट अगर तुम जाना चाहते हो क्योंकि तुम यहाँ पे बोर होते होंगे इसलिए, और तुम्हें बहुत सारे अलग अलग फूड्स खाना पसंद है, बहुत टेस्टी एंड तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं मिलती है, मैं भी अभी तक सिखा नहीं हूँ जो तुम्हें ऐसी सारी चीज़ें खिला सकूँ। तो लांजा विंग को देखता है जहाँ पे विंग कहता है इसलिए मैं कह रहा था अगर तुम चाहो तो। लांजा कहता है बट विंग कहता है लांजा कहता है मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, अगर जाना भी चाहूँगा ना तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। विंग उसे देखते क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? तो लांजा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है तो मुझे टाइम लगेगा लांजान, अगर तुम बोर हो रहे होंगे तो विंग ऐसे कहते हैं। तो लांजा कहता नहीं। तो विंग कहता और लांजा कहता है कि अगर मैं चला गया तो तुम नहीं आए तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं कभी ना कभी आऊँगा। तो लांजा कहता कब? तो विंग कहता है तुम जब कहो। लांजा कहता बट ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, मेरे बुलाने से थोड़ी ना आने वाले हो। तो लांजा ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है बट आ जाऊँगा। विंग कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो लांजा उसे देखता कहता है अच्छा मैं चला जाऊँगा तो तुम उन लड़कियों के साथ ऐसे ही घुल मिल के बातें करोगे? तो विंग से क्या? तो लांजा कहता हाँ इसलिए तुम मुझे भेजने की ट्राई कर रहे हो ना? हाँ अब समझ में आ रहा है कि तुम इसलिए चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ जिसके बाद तुम उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सको एंड उनके साथ टाइम स्पेंड कर सको, है ना? तो विंग कहता तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं जो चाहता था कि अगर तुम यहाँ पे बोर हो रहे होगे, तुम्हें इंसानी दुनिया में जाना होगा, सारी चीज़ों को करना होगा तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं यही चाहता था ना कि ये सब। तुम क्या सोच रहे हो? तो लांजा कहता मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम यही चाहते हो, है ना? तुम उन लोगों को अब पसंद करते हो, मुझे अब पसंद करते नहीं हो, है ना? तो वे कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ लांजान, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ लांजान। जहाँ पे लांजा कहते बट विंग मुझे लगता है कि तुम सच में उन लोगों को पसंद करते, तुम अब मुझे पसंद नहीं करते हो, ऐसे ही जो ना लांजान कहते जाता है। जहाँ पे विंग कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही हमारा जो विंग जो था ना वो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा जस्ट उसे देखता है, इसके बाद लांजा डायरेक्टली विंग के हाथ को पकड़ता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हो रहा, क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे लांजा डायरेक्टली विंग को सीधा पेट पर जाकर पटक देता है। जहाँ पे विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे लांजा डायरेक्टली विंग के ऊपर बैठा हुआ था। जहाँ पे लांजा कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की? जहाँ पे कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे लांजा कहते मैंने खुद देखा तुम्हें लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए, बातें करते हुए, एंड मुझे कह रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं?
हाँ, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। रियली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँगा? लांस हाँ विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जसूसे देखता है और कहते लांसान, जहाँ पे लांसन बिना सोचे समझे हमारे विंग को डायरेक्टली किस कर देता है और डीपली किस करते जाता है। एंड किस करते हुए जो विंग के लिप्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करते जा रहा था। जहाँ पे विंग जो था ना वो पूरा शॉक था, विंग पूरे शॉकिंग मूड में था। जहाँ पे लांसन किस करने के बाद विंग को छोड़ देता है, जहाँ पे विंग के दोनों तरफ से जो ना ये लिप्स जो था ना, लिप्स से ब्लड निकल रहा था। जहाँ पे लांसन कहते कि हाँ आज के बाद तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए, तुम किसी और की तरफ देखो। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि ये तो मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं किसी और की तरफ देखूँ, क्योंकि मैं बस तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा। ऐसे जो है ना हमारा लांसन कहता है, बोल लांसन कह रही हूँ, हमारा विंग कहता है। जहाँ पे लांसन उसे देखता है, देन उसके बाद जो ना विंग लांसन को फ्लिप करता है एंड कहता है कि ये सब क्या था। जहाँ पे लांसन कहता है क्या, विंग कहता है ये सब क्या था बताओगे मुझे। जहाँ पे लांसन कहते कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। विंग कहते हैं अगर तुम नहीं बताना चाहते चलो ठीक है, मैं चला उनके पास। जहाँ पे लांसन विंग के हाथ के ऊपर नो 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 तुम नहीं जा सकते। तो विंग कहता है तुम तो मुझे बताना नहीं चाहते हो, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तुम कहो तो जाओ। तो लांसन कहते नो नो विंग तुम यहाँ से मत जाओ। तो विंग कहता है क्यों नहीं जाओ भला बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारे लिए भी तो बहुत अच्छा होगा ना। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, होगा नहीं कि तुम्हारे लिए अच्छा। तो लांसन कहता नहीं नहीं तुम यहीं पे रुको, तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। तो विंग कहता है क्यों नहीं जा सकता। लांसन कहता है कि क्योंकि तुम मेरे हो। तो विंग कहता है हाँ वो तो हूँ, बट उसके बाद मैं तुम्हारा हूँ। और तो लांसन कहता है और विंग तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो विंग कहता है हाँ वो भी मैं करता हूँ। और तो लांसन कहते तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ वो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बट और भी तो कोई रीज़न होना चाहिए ना। देखो लांसन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट तुम्हारा क्या, तुम ऐसा करना चाहते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो ठीक रहेगा ना। अगर मैं एक तरफा से ही कोशिश करता रहूँगा ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो लांसन कहते बट विंग मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता हाँ तुम रह सकते हो ना, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो लांसन कहता कि और तुम भी तो रह सकते हो ना। विंग कहता हाँ मैं तो तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तो लांसन कहता कि तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो। तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो लांसन कहता है मैं तुम्हें जो है ना अपने दिल में रखना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ तुम्हें तुम्हारे दिल में क्या कहा तुमने। तो लांसन कहते कि हाँ मैं तुम्हें अपने हार्ट में दिल में रखना चाहता हूँ हमेशा। विंग कहता इसका मतलब क्या है, मुझे बताओगे। तो लांसन कहते वही जो तुम समझ रहे हो। तो विंग कहता मैं कुछ समझ नहीं रहा, तुम अपने मुँह से बोल के बताओ। तो लांसन कहता मैं तुमसे तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो विंग कहता अपना बनाना मतलब क्या। तो लांसन कहता मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता वो नहीं जो तुम कह रहे हो उसे बताओ। तो लांसन कहता है मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता क्या कहा तुमने। तो लांसन कहता तुम ऐसा मुँह क्यों बना रहे हो। तो विंग कहता तुम सच कह रहे हो, ये झूठ या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो लांसन कहता हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सुना। तो विंग एक स्माइल करते हुए ओ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, क्योंकि। तो लांसन कहता क्या क्योंकि। तो विंग कहता इतनी जल्दी तुम मुझे पसंद नहीं करने वाले थे ना, वैसे भी तुमने लास्ट टाइम जब इंसानी दुनिया में थी तब तो तुमने मुझे मौका मांगा था, एंड तुम अभी यहाँ पे मुझे पसंद करने लगे हो। तो लांसन कहता है हाँ पसंद करने लगा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है बताओ मुझे, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो ठीक है मैं नहीं करने वाला तुम्हें पसंद। तो कहते नो करो तुम मुझे जितना चाहिए उतना पसंद कर सकते हो, करो। ऐसे हमारा विंग कहता है। देन उसके बाद जो ना लांसन जैसे एक स्माइल करता होता है। देन उसके बाद वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बोले तो जस्ट बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ पे विंग उससे पूछता है कि तुम्हें